आज का विषय लिया गया है कि त्यागी जीवन का क्या महत्व होता है, या यूं कहें कि जीवन में अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए त्याग जरूरी क्यों है। हम सभी अध्यात्म विद्या कई वर्षों से अनुसरण कर रहे हैं। वह हमें त्यागी जीवन बनाने पर जोर दिया गया है। त्याग किसका करना है, क्यों करना है, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। हमें बताया गया है कि विकारों का त्याग करना है। अध्यात्म विद्या ग्रहण करने से पता चला कि मैं ये शरीर नहीं, जीव हूं। और चूंकि इस शरीर को ही मैंने अपना सब कुछ मान रखा है, इसलिए इस शरीर ये जिस 5 तत्व से बना है, उसके गुण व अवगुण दोनों ही इस शरीर में मौजूद हैं। और चूंकि इस शरीर को ही मैंने अपना स्वरूप समझ लिया है, इसलिए गुण व अवगुण दोनों से ही मेरे पर असर पड़ेगा। तो विकारों का त्याग हमने कई बार सुना है कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इसका त्याग करना है। विकारों का अर्थ समझें कि विकार आखिर कहते किसे हैं। विकार का अर्थ होता है एक समस्या या बीमारी जो किसी व्यक्ति के मन या शरीर को प्रभावित करती है। फिर से सुनेंगे कि विकार किसे कहते हैं, कि एक समस्या या बीमारी जो किसी व्यक्ति के मन या शरीर को प्रभावित करती है, इसको विकार कहा जाता है। संसारिक व्यक्ति विकारों को समस्या करके नहीं सोचता, बल्कि उसके लिए इन विकारों का बढ़ना लाभदायक है। ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं पूरी होती रहें, मन अनुकूल बात ना हुई हो तो क्रोध करके विजय प्राप्त कर लो, अत्यधिक लोभी होकर अपने स्वार्थ व मनोरथ पूरे कर लो, अति मोह अपने रिश्तेदारों व संपत्ति से। घर में भी देखा है हमने कैसा बच्चों के प्रति मोह बढ़ता ही चला जा रहा है पेरेंट्स का। उस मोह के जेरे असर बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी की जा रही हैं। क्या अनुचित है, क्या उचित है, इस बात का ध्यान ना रखते हुए बस गिनती के 1 या 2 बच्चे हैं परिवारों में, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण की जा रही हैं। इन सभी विकारों की प्राप्ति व पूर्णता होने पर अपना अहंकार बढ़ा लेने व गर्व से छाती का फूल जाना कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, यह सब सांसारिक व्यक्ति के लक्षण हैं जो इन विकारों को बढ़ावा देते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने रावण के विषय में सुना है, कंस का पता है, सिकंदर का पता है, हिरण्यकश्यप का पता है। इन सभी ने विकारों की अपनी पूर्ति करते हुए अपना अहंकार बढ़ा लिया था। परिणाम हम सबको पता है। विकारों की पूर्ति जो ये समझ रहे थे कि हमने विकारों की पूर्ति कर ली है, वह भी उनका भ्रम था। क्यों? क्योंकि हमें सत्संग के माध्यम से पता चला कि विकारों की पूर्ति विकारों की निवृत्ति में है। जिस दिन विकारों की निवृत्ति होती है, वहीं पर विकारों की पूर्ति हो जाती है। अन्यथा केवल विकारों की पूर्ति ही करते रहेंगे तो ये नेवर एंडिंग टारगेट है जो कभी पूरा नहीं होगा। समाज में ऐसे कई जीव
देखने में आते हैं, जो अधिक कामनाएं रखकर जीवन जी रहे हैं, या किसी को बहुत क्रोध आता है, या कोई बहुत लोभी है, या बहुत से तो मोह में ऐसे अंधे हैं कि कुछ और नहीं सोचता। बारीकी से गौर करें तो पता चलेगा कि इस तरह के जीवन जीते हुए जीव को कोई पसंद नहीं करता। हम भी देखते हैं जिन व्यक्तियों के विकार बहुत बड़े हुए होते हैं, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना हम पसंद नहीं करते। इसलिए निश्चित तौर पर यह विकार एक प्रकार की समस्या या बीमारी ही है। और जब यह सिद्ध हो गया कि यह बीमारी है और सभी जीव इससे अछूते हैं, तब इनका त्याग करना भी आवश्यक है, जिससे सबसे पहले अपना भला होगा, फिर परिवार और समाज का। यहीं से जीव की आध्यात्मिक मार्ग शुरू होता है। और इस कार्य को करने के लिए एक कामिल या पूर्ण गुरु की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु आया ही नहीं, मान लीजिए कि उसका जीवन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। क्योंकि कौन बताएगा कि ये विकार विकार होते हैं, यही तुम्हारे कष्टों का कारण है। तो ये एक सच्चा गुरु ही बता सकता है। महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, ऐसा कौन सा साधन है जिससे ये हमारे 5 विकार, काम, क्रोध आदि कम होते जावें? कहते हैं, प्रेमी, प्रभु का विश्वास ही तुम्हारे अंदर से विकारों की कमी करता जावेगा। आशिकों के साथ बैठना सीखो, ये सब विकार तेरे अंदर से भागने लगेंगे और तुमको सही बात स्वयं समझ आने लगेगी। लाल जी, इस दुनिया में फर्ज और गर्ज को अगर तूने ठीक ठाक समझ लिया है और फर्ज की तरफ उन्मुख हो गया, तो गर्ज तेरी आप ही पूरी होती जावेगी। अगर पूरी नहीं होती है तो भी फिक्र ना कर, परमात्मा तुझे खाली नहीं रखेगा। तू गम खा और सब्र कर, यानी दोनों हालतों में गर्ज पूरी होती है या नहीं, इससे लापरवाह हो जाओ, फिर तो तुझको जरूरी फल प्राप्त होगा। तो किसी तरह की फिक्र ना कर, वह तेरी फिक्र आप करेगा। ये बड़ा महाराज जी लिखित गारंटी दे रहे हैं। कभी कभी हमें भी इस बात का बड़ा वहम हो जाता है कि अगर हम सभी कार्यों में अपना दिमागदारी अपना नहीं ठीक से करेंगे, तो कैसे वो कार्य पूरा होगा। माने स्वयं को कर्ता माना हुआ है, कर्म तो इसी शरीर से ही होगा। सिर्फ अपने अंदर का हमें विचार को बदलना है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर के हुक्म में और ईश्वर के ही जेर असर करके हो रहा है। इसीलिए हमारे पूरे समता लिटरेचर में नित्य शब्द का बहुत इस्तेमाल किया गया है कि अपनी सुरती, अपना ध्यान हर वक्त ईश्वर में हमको ज्यादा से ज्यादा लगाकर रखना चाहिए। हम स्वयं भी सोचें कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उसको एक सर अंजाम तक तो पहुंचना ही होता है। और अगर मेरा ध्यान हर वक्त ईश्वर में लगा हुआ है, तो हो सकता है कि उसका रिजल्टेंट एक्शन, जो भी काम मैं कर रहा हूं, वो भले ही मैं स्वयं से ना उसको पूरा कर पाऊं, लेकिन चूंकि अगर मेरी बुद्धि ईश्वर में दृढ़ है, तो वह काम का रिजल्टेंट एक्शन मिलता है। इसको उदाहरण के तौर पर इस प्रकार समझें कि जैसे महाराज जी एक बार बताते हैं, पूरी रात साधना में बैठे रहे, सुबह टाइम हो गया, समय का पता ही नहीं चला।
महाराज जी उस स्थिति के मालिक थे कि हर वक्त ईश्वर रूप ही थे वो, कि हर वक्त उनकी सुरती ईश्वर में लगी रहती थी। सुबह जॉब पे जाने के लिए लेट हो गए, और वहां जाके जब देखते हैं कि वहां पे सिग्नेचर महाराज जी के किए हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि आप आए तो थे। उस दिन महाराज जी ने ये निश्चय कर लिया कि जो मेरी नौकरी कर रहा है, अब तो मैं उसी की नौकरी करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की बातें सिर्फ बातें ही हैं। जो चलने वाले हैं उनके जीवन में इस प्रकार के क्षण आते हैं। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि तू किसी तरह की फिक्र ना कर, वह तेरी फिक्र आप करेगा। अध्यात्म विद्या से पता चला कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि जीव हूं। क्योंकि इतने वर्षों व जन्मों से देह परायणता में जीवन जिया है, इसलिए अध्यात्म मार्ग में चलने में कठिनाई होती है। परंतु महाराज जी ने बताया, रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। भले ही शुरू में कठिनाई लगती हो, लेकिन धीरे धीरे सब बातें समझ में आती रहेंगी। महाराज जी ने जो 5 नियम दिए हैं उस पर पक्के से हम चलना शुरू करें, धीरे धीरे अपने आप ही रस आने लगेगा। क्योंकि हमें भी पूर्ण संसारियों की तरह इन विकारों में जो क्षणिक रस है उसके आनंद का अनुभव है। अब इन्हें छोड़कर असली आनंद, माने जो कभी ना खत्म होने वाला आनंद, आत्मपरायणता की ओर चलने को कहा गया है। परंतु यह क्रिया इतनी सहज नहीं। इसलिए कहा गया कि करोड़ों में कोई एक उस लक्ष्य प्राप्ति या ईश्वर तक पहुंचता है। जिसको अध्यात्म विद्या का गहरा चाव बढ़ता जाएगा, वो सोचेगा कि इस शरीर में बोलने वाली वस्तु क्या है, पैदा क्यों हुआ, मरना क्यों है। इस पैदा होने और मृत्यु के बीच जैसा सब संसारी कर रहे हैं, क्या यह ही ठीक है या कुछ और करना है। और यदि यही करना है जैसा समस्त संसारी कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग दुखी क्यों हैं। ये सारे प्रश्न मन में उठने चाहिए। ऐसा जीव जब सत्संग श्रवण करता है, तब उसकी बुद्धि में विवेक जागृत होता है और जिंदगी को हर एक पहलू को बारीकी से गौर करता है। शास्त्रों द्वारा दिए हुए वचनों के आधार पर स्वयं को व संसार के विषय में जो सोचता है, और तब यह बात बुद्धि में बैठती है कि 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा। तब ऐसा जीव गुजरान वाला प्रोग्राम अख्तियार करता है। वह जीवन को सिकोड़ने की कोशिश करता है, माने संसार में फैलाव और नहीं करता, क्योंकि वो समझने लगता है कि यह संसार है ही दुख रूप। वह जीवन में त्याग धारण करना अनिवार्य है। असली त्याग क्या है? हम सबको, जिसने भी महाराज जी के वचनों को ठीक प्रकार से समझा है, वह जानते हैं कि महाराज क्या कह रहे हैं। परंतु कभी कभी कुछ गलत धारणाएं भी हम लोग मन में बना लेते हैं कि हम फला वस्तु का त्याग कर रहे हैं, हम खाने पीने में इस चीज का हमने त्याग कर दिया, हमें ये चीज खाने में बहुत पसंद है और हमने उस चीज का त्याग कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा त्याग हो गया। इस प्रकार की कई सारी मान्यताएं या धारणाएं संसार में सुनने में आती हैं कि मैंने फला चीज का त्याग कर दिया, मैंने फला चीज का त्याग कर दिया, तो मैं धार्मिक हूं। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं, कर्म फल द्वंद का त्याग करना असली त्याग कहलाता है। माने
इस शरीर से कोई ना कोई कर्म तो होगा ही, और जब कर्म हुआ है तब निश्चित ही फल भी मिलेगा। फल मन अनुकूल होगा या मन प्रतिकूल, तो हमें दोनों का ही त्याग करना है, या यूं कहें कि अपना आसक्त भाव खत्म करना है। मन अनुकूल भी परिणाम मिल जाएं तो भी हमें सम रहना सीखना चाहिए, शांत रहें कि हे ईश्वर, तेरी आज्ञा पूरी हुई, तेरे हुक्म में जो होना था वो हो गया। वही हाल जब रिजल्ट्स हमारे मन प्रतिकूल मिले तब होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमें दोनों ही अवस्थाओं का त्याग करना है या अपना आसक्त भाव खत्म करना है। यह ही निष्काम कर्म का स्वरूप है। निष्काम कर्म कहते ही उसे हैं जिसमें हमें परिणाम की, फल की हमें कोई चिंता ही नहीं है। निष्काम कौन सा कर्म होगा? कामना रहित कर्म, जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई कामना ही नहीं है, जहां फल से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी बुद्धि सिर्फ इस बात में है कि हमें तो कर्म करना है। कर्म भी हमें किस प्रकार का करने के लिए कहा गया है? निष्काम कर्म, ऐसा कर्म जिसके फल की हमें चिंता ना हो। तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि फल की आसक्ति ही मेरे कलेश या दुख का कारण है। महाराज जी से एक प्रश्न किया कि महाराज जी, मान मद छोड़ना काम क्रोध वगैरह से भी मुश्किल है, आपका क्या विचार है? महाराज जी बताते हैं, जिसने मोटी माया, धन, घर बार त्याग भी दिया, लेकिन मन के अंदर अहंकार खड़ा है कि मैं बड़ा त्यागी हूं, तो उसने कुछ नहीं त्यागा। कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास बल भी हो, बुद्धि भी हो और धन और इकबाल भी हो, ऐसी हालत में कोई बिरला माई का लाल ही अहंकार से रहित होगा। निर्माणता धारण करने के लिए कहा है कि सब कुछ होते हुए भी निर्माण भाव बना रहे, ये है असली त्याग। जीव मन अनुकूल व प्रतिकूल कैसा भी फल मिले, दुख की बात यह है कि दोनों में ही बेचैन रहता है। मन अनुकूल फल मिलता है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, या ये चाहता है कि वह स्थिर रहे, वह कभी खत्म ना हो, जो सुख उसे अब मिला है। वही स्थिति क्या होती है? जब उसको मन प्रतिकूल फल मिल रहे हैं, तब उसके मन में एक उदासी आ जाती है या क्रोध आने लगता है, या ये सोचता है कि कैसे मन अनुकूल फल मिले। माने दोनों ही अवस्थाएं बेचैनी का रूप हैं। इसलिए ये बात हमें बार बार समझाई जा रही है कि फल में अपनी आसक्ति खत्म करनी होगी। जीवन में हम मन प्रतिकूल फल के मिलने पर ज्यादा विचलित हो जाते हैं, जबकि करना यह है कि ऐसे में फर्ज वाली जिंदगी का सूत्र याद रखना चाहिए कि अपना जो फर्ज बनता है वो करें, व परिणाम को ईश्वर हुक्म में देखें। महाराज जी के जीवन का हम सबको पता है। एक बार की बात है कि एक प्रेमी ने महाराज जी के चरण छुए। तब महाराज जी ने पूछा कि आपने मेरे पैर क्यों छुए? तब उस प्रेमी ने कहा, आपने असत का त्याग करके सत का साथ किया है, आप बड़े त्यागी हैं। ऐसा सुनकर गुरुदेव ने तुरंत उनके पैर छू लिए। तो वो हक्का बक्का रह गया, कहता है कि अरे, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? कहते हैं, नहीं, मुझसे बड़े त्यागी तो तुम हो।
कहते हैं मैं कैसे बड़ा त्यागी? कहते हैं आपने सत का त्याग करके असत का साथ किया हुआ है, तो आप बड़े त्यागी हुए। तो कभी कभी गुरु, संत, हमारे अहंकार, कई बार हम लोगों के मन में बहुत अहंकार रहता है, उसको भी तोड़ते हैं। तो कहना है कि बात यह है कि जो जीवन में त्याग करना सीख जाता है, उसमें स्वतः ही ईश्वरीय गुण प्रकट होने लग जाते हैं। जीवन भर खुश रहने का सूत्र भी दिया हुआ है कि जो औरों का भला चाहता है वो हमेशा खुश रहता है। गुरुदेव ने बताया हुआ है कि पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। क्योंकि इस जीव की अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने हेतु यह शरीर मिला है। शरीर 5 तत्वों माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ है और इन तत्वों के गुण व अवगुण दोनों हैं। अवगुण विकारों के रूप में मौजूद रहते हैं। इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेने के कारण इन अवगुण रूपी विकारों का जीव पर असर पड़ना लाजमी है। जब यह बात सत्संग के माध्यम से समझ आ गई कि यह जीव ईश्वर का अंश है, वह इस शरीर में अपनी ही नासमझी के कारण कैद में है, तब विवेक जागृत हुआ जानिए। ऐसी स्थिति में विकारों का त्याग करना सहज रूप में बताया हुआ है। महाराज जी ने बताया कि क्रोध का त्याग कैसे कर सकते हैं। हर एक से प्रेम करना। हमको बताया कि हर एक से प्रेम करें तो उससे हमारा क्रोध का त्याग हो जाएगा। मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि हम सभी से प्रेम कैसे कर लें व क्यों करें। हमें 5 नियम बताए हैं, उनके अनुसार हम अपना जीवन जिए। जो जो भी हमें समता नियम के आधार पर बातें बताई हैं, हम वो करें। लेकिन सबसे प्रेम क्यों करें? लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी जीव हमको दिखाई दे रहे हैं शरीर रूप में, हमारे और उनमें कोई भेद नहीं है। और जो जीव जो शरीर के अंदर निवास कर रहा है, वैसे ही सामने वाले के शरीर में भी वह जीव निवास कर रहा है। तो मेरे और उसमें अंतर है कहाँ? तो मैं क्यों उससे प्रेम नहीं कर पा रहा हूं? तो इसलिए हमें महाराज जी ने बताया कि हमारे मन में जो क्रोध बना रहता है, उसका एक सूत्र है कि सबसे प्रेम करना से क्रोध का त्याग किया जा सकता है। और बताया कि अहंकार व लोभ का त्याग कैसे हो सकता है कि हर एक की तन मन धन से सेवा करनी, इस प्रकार अहंकार व लोभ का त्याग कर सकते हैं। मोह और काम, इसका त्याग कैसे कर सकते हैं? ईश्वर को सत्य जानकर उसका सिमरन करने से मोह और काम का त्याग किया जा सकता है। महाराज जी ने जितना भी लिटरेचर हमको दिया हुआ है, उस आत्म आनंद जिसकी इस जीव को तलाश है, उस तक पहुंचने के लिए ये सारा दिया हुआ है, ताकि हम अपना कल्याण कर सकें, जैसे कि सभी संतों ने अपना अपना कल्याण किया है। तो महाराज जी ने इसके बारे में भी एक बताया कि आत्म आनंद का असली अधिकारी है कौन। इसका बता रहे हैं कि शारीरिक सुखों को तुच्छ जानकर प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों के सुख की खातिर अपने आप को जो निष्काम भाव से न्यौछावर करता है, वह ही गुणी आत्म आनंद का अधिकारी है। इन सब बातों पे हमको अपने आप को रखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। उससे पता चलेगा कि अभी हमारा मार्ग बहुत लंबा है और हम खड़े कहाँ हैं और हमारे चलने की क्या स्पीड है। एक वचन आपके समक्ष और रख रहा हूं। महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, सारे विकारों से छूटने के वास्ते
कोई सरल सा उपाय बताइए। कहते हैं कि तन मन धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सारे विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। यह सब दुख रूप समझो। जन्म से लेकर इस समय तक जीव ने जो खाया पिया है वह कहाँ गया। इस तरह आइंदा जो जीवन में सुख मिलेंगे वह भी स्वप्न समान हो जावेंगे। तेरा शरीर भोगों को 4 युग क्यों ना भोगता रहे, तो भी इस जीव को ठंडक नहीं मिल सकेगी। प्रेमी, ईश्वर नाम सिमरण करो, तब तृष्णा रूपी रोग से मुक्ति मिलेगी और इसका कोई इलाज नहीं। संसार में वही मूर्ख जीव हैं जो हर समय हर घड़ी शारीरिक बनाव श्रृंगार और खान पान में लगा रहता है। बड़े लोगों की तरफ मत देखो, हर वक्त पुरातन सत्पुरुषों के जीवन का विचार करो कि किस तरह वह संसार में विचरे। आम संसारियों की तरह परमार्थ में प्रीत रखने वाला जीव हाहाकार नहीं करता। जो लोग भी गंभीरता से इस मार्ग पर चल रहे हैं, ये बात हम सब ने भी अपने अनुभव में महसूस की होगी कि हाँ, अंदर से चित्त में कुछ ना कुछ ठंडक बनी रहती है। कह रहे हैं कि जो भी जीव बिना विचार के चल रहा है वह संसार में आने का कुछ अर्थ नहीं पा सकता। इस अद्भुत माया के चक्कर को अच्छी तरह विचार करना और फिर मन को सत की तरफ लगाना ही बहादुरी है। तो इन सभी बातों को महाराज जी के वचनों के आधार पर इस बात को हमें समझना चाहिए कि त्यागी जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कि हमको महाराज जी के बताए हुए वचनों के अनुसार जीवन में छोटे छोटे त्याग करने की आदत बनानी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो व हमारे समाज व परिवार में भी एक शांति की व्यवस्था बनी रहे। ऐसा करके निश्चित ही एक दिन हम अपना कल्याण कर पाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।